नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में आज का दिन बहुत गहमा-गहमी का था और आपके लिए भी जो है वो थोड़ा जो है उत्सुकता का भी था, क्योंकि कई कॉलेजेस का जो खाता है वो कल तक खुला भी नहीं था और आज जो है वो उनका खाता खुला, जिनमें ज़ाकिर हुसैन कॉलेज है। और उन सभी विद्यार्थियों को बधाई जिनको कि ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में एडमिशन मिला। और अच्छी बात यह है कि मैं ख़ुद भी ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज का एलुमनाई रहा हूं और वहां से मैंने जो है वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस किया, तो आप सभी का सुपर सीनियर भी हूं। लेकिन सवाल ये है कि आपको तो सीट मिल गई, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको सीट नहीं मिली है। एक कमेंट में दिवाली मेरे की जो वीडियो है उसमें नीचे पढ़ रहा था, बच्चे ने लिखा कि मैं जो ये वीडियो देख रहा हूँ और मेरी आंखों में बहुत आंसू है। सचमुच मन भावुक हो गया कि आखिर इस बच्चे के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए, कंपटीशन का जब ज़माना होता है तो सबको जो है वो एडमिशन नहीं मिल सकता, ये बात सही है। लेकिन सवाल एक ये भी है कि कुछ एस्पिरेंट्स की लापरवाही कहें और या फिर जो है वो लेट लतीफ़ी कहें, उनकी वजह से दूसरे कैंडिडेट्स का भी नुकसान हो रहा है। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजेस ने लगातार स्टूडेंट्स को फ़ोन किए, जो है वो फ़ोन इसलिए किए क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स अपना डैशबोर्ड नहीं देख रहे थे और अगर उनको कोई मेल भेजी जा रही थी तो मेल भी नहीं देख रहे थे। लिहाजा जो है वो कॉलेजों के प्रिंसिपलों ने बताया कि उन्होंने सीधा तरीका अपनाया है कि स्टूडेंट को कॉल किया जाए और कहा जाए कि आपको जो है वो सीट एलोकेट कर दी गई है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है, कन्वीनर ने भी जो है उसको अप्रूव कर दिया है और अप्रूव बाय प्रिंसिपल भी हो गया है और अब आप जो है इसको फ़ीस भर दिए। दिक्कत यह है कि एक कैंडिडेट को कई जगह पर जो है वो सीट अलॉट है। अब सवाल यह है कि वो किसी एक जगह की फ़ीस नहीं भर रहे हैं, तो एक्चुअल डाटा निकल कर नहीं आ पा रहा है कि आखिर जो है वो कट ऑफ को थोड़ा लो करके बाकी और स्टूडेंट्स को भी उस फेरी में यानी उस ट्रेन में उनको भी बिठाया जा सके। और टाइम निकलता जा रहा है। जो वेरिफिकेशन का जो समय है वो कल शाम को जो है वो 4:59 तक लास्ट समय है, लेकिन कल भी जो है वो सीटें एलोकेट होंगी, ऐसा दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने जानकारी दी है। तो इसलिए आपको घबराने की बहुत ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल जो आज सबसे ज़्यादा उठा वो था दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज़्म। आपको याद होगा कि इसका मामला मैंने उठाया था और बताया था कि यहाँ भी सीटें जो है वो अच्छे खासे नंबर में खाली हैं और ये मॉप अप राउंड 1 में क्यों नहीं शामिल हुआ। क्योंकि जब लास्ट स्पॉट राउंड हुआ था जो है वो, इसके बाद दूसरे स्पॉट राउंड नहीं आया, तो वहाँ पर 27 सीटें खाली थी। विश्वविद्यालय के सूत्रों ने बताया था कि 27 सीटें वहाँ खाली हैं, जिनमें यूआर कैटेगरी में ही 13 सीटें खाली थी। लेकिन जब मॉप अप राउंड 1 निकला और 2 आने की तो खैर उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसको मॉप अप राउंड ही कह सकते हैं। जब मॉप अप राउंड आया तो उसमें जो है वो उनकी वैकेंट सीट नहीं आई। वैकेंट सीट्स के मामले में तो और भी बहुत से कॉलेज नहीं आए, वो पुरानी बात हो गई है। लेकिन दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म ने जो कट ऑफ रखी, जो सी कट ऑफ आई, वो सच में नींद उड़ाने वाली है। एक स्टूडेंट ने सर जो है वो लिखा कि 91% से ऊपर में उसको जो है वो एडमिशन मिला है। तो सोचिए कि कितनी ऊंची कट ऑफ गई है, यानी मॉप अप राउंड आते आते भी इतनी ऊंची कट ऑफ रख दी गई है। ये उस वक्त है जब दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जो है वो निर्देश हैं कि लगभग 3 गुना सीट जो है वो एलोकेशन की गई है, जो सैंक्शन सीटें हैं उसका। तो अब सवाल ये है कि इतनी कट ऑफ कैसे चली गई। और कुछ स्टूडेंट्स ने आज दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म को अप्रोच भी किया कि जो है वो ये है, तो अब उनका ये कहना था कि जो है वो उनका नाम ही नहीं आया, डेटा ही उनके पास पूरा फैच नहीं हुआ और लिहाजा आज दोपहर के बाद तक भी दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में जो है कोई सीट एलोकेट नहीं हुई। और एक स्टूडेंट ने तो कहा कि उसको सीट एलोकेट तो हो गई है, लेकिन 80,000 प्लस फ़ीस है दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की, तो लिहाजा वो इतना पे नहीं कर सकता। क्या पार्ट पेमेंट किया जा सकता है? बड़ा सवाल है इस फ़ीस का, क्योंकि एकदम से फ़ीस लेके आना, कल जब एसपीएम कॉलेज में एक स्टूडेंट को सीट एलोकेट हुई और उसको कॉलेज की तरफ से कहा गया कि आप जो है वो जितनी जल्दी हो सके फ़ीस भर दें, तो 40,000 रुपये का एकदम से जो है वो जुटाना और एकदम भरना उसके लिए बड़े ही संकट वाला काम था।
ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो फ़िलहाल अभी दिल्ली में भी नहीं हैं और वो अप्रोच भी नहीं कर सकते कि क्या उनको अभी फ़ी वेवर मिलेगा। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में एफएसएस स्कीम है, लेकिन वो बाद के लिए है, अभी के लिए नहीं है। और कॉलेजेस के लिए तो कॉलेज की स्कीम है। जो डीयू का एफएसएस है वो केवल डीयू के डिपार्टमेंट्स के लिए है, कॉलेजेस के लिए नहीं है। इस पर आप वो जो वीडियो हमारी पहले की रही हैं उनको आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि कई लोग स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो है वो फ़ी कंसेशन हो जाता है। तो फिलहाल अभी फ़ी कंसेशन का जो है वो कोई प्रावधान नहीं है, वो कॉलेज लेवल पर उनको छोड़ दिया गया है। कॉलेजेस अपने हिसाब से वो फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम निकालते हैं, उसमें आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो है वो छूट मिलेगी। अब सवाल आ जाते हैं कुछ मुख्य सवालों पर, जिसको लेकर भी आज एक आध स्टूडेंट्स को हमने डांट भी लगाई। एक स्टूडेंट को भगिनी निवेदिता कॉलेज अलॉट हुआ और उसने लिखा बड़े जो है वो खुशी से कि सर भगिनी निवेदिता कॉलेज मिल गया। उसके नीचे मैं एक और कमेंट पढ़ रहा था, उसने पूछा कि क्या ये वॉर सीट है? उसने एक बच्चे ने लिखा कि नहीं। हमने उससे पूछा क्यों? भगिनी निवेदिता को लेकर जितने भी कमेंट्स आए उसमें हमने जवाब यही दिया कि आप उस कॉलेज को एक बार जाकर देख लीजिए। आपको थोड़ा गांव देहात का कॉलेज लगेगा, आपको लगेगा कि आप एक स्कूल में आ गए हैं, गांव के स्कूल में, और आसपास बहुत ही हरियाली वाला जो है वो वातावरण है और हरियाली वाले वातावरण में आपको पढ़ना है। ठीक उसके बगल में एक क्लस्टर बस डिपो है और वहाँ से जो है वो हर जो है वो आधे मिनट पे बसें निकलती हैं जो कि मेन नजफगढ़ और उसके बाद और कई जगह पे जाती हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी फैसिलिटी है। वहाँ के ज़्यादातर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं जो आउटसाइड दिल्ली से हैं, वो नजफगढ़ में ढांसा बस स्टैंड के आसपास जो कॉलोनी है वहीं पर जो है वो पीजी बने हुए हैं, उसमें रहते हैं। और नॉर्थ कैंपस के मुकाबले जो वहाँ के पीजी हैं वो लगभग 3 गुना सस्ते हैं। तो आप इसी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई करनी है। और अगर भगिनी निवेदिता कॉलेज में पढ़ने वालों के अगर अच्छा CGPA स्कोर नहीं आता तो उन्हें जो है माइग्रेशन कैसे मिलता? जहाँ तक मैंने देखा है लगभग हर साल भगिनी निवेदिता कॉलेज से काफ़ी बड़ी संख्या में जो है वो स्टूडेंट्स माइग्रेशन लेते हैं। और माइग्रेशन की जो पहली जो शर्त है वो यही है कि आपका CGPA बहुत डिसेंट होना चाहिए। तो जिनको यहाँ एडमिशन मिला है और जो भी लोग उनको बरकरार रहे हैं कि ये कॉलेज काम का नहीं है, कोई ये कॉलेज बेकार है। अभी कुछ दिन पहले मैंने श्रद्धानंद कॉलेज के बारे में भी ऐसे ही कुछ कमेंट्स के जवाब दिए थे। अदिति कॉलेज और भगिनी निवेदिता कॉलेज की तुलना की जा रही है कि दोनों में से कौन सा अच्छा है। कॉलेज सारे अच्छे हैं, आप पढ़ने वाले कैसे हैं इसको देखिए। सबको नॉर्थ कैंपस नहीं मिल सकता क्योंकि गिनती के 8 से 9 कॉलेज हैं नॉर्थ कैंपस के अंदर, और DU के बाकी जो 60 कॉलेज हैं वो पूरी दिल्ली में बिखरे हुए हैं। तो अभी अगर आपको कल भी सीट मिल जाती है तो आप जो है वो उस सीट को ले लें और अपनी पढ़ाई चालू करें, क्योंकि अभी आप देख भी रहे होंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय की जो टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है एग्ज़ाम की। तो जाहिर बात है कि आपको बहुत कम जो है वो समय मिलेगा कि जो है वो आप एग्ज़ाम की तैयारी करें। और जहाँ तक विश्वविद्यालय के सूत्रों ने आज बताया भी कि जो मॉपअप राउंड में स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए अलग से कोई पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होगी। उन्हें आके खुद से जो उनका छूटा हुआ सिलेबस है उसे पूरा करना होगा। अब एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा गया कि सर जो है वो हमारा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन दिखा रहा है और कई जगह पे जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, लेकिन अभी फी लिंक नहीं आया। देखिए, आज समर्थ पोर्टल पे कुछ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि जो है वो अलॉटमेंट भी थोड़ी जो है वो देर से शुरू हुई। तो आप जो है वो सब्र कीजिए, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है तो आपको कल तक लिंक जो है वो फ़ी का कॉलेजेस दे देंगे, और वो लिंक अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल के बाद ही आता है। तो शुरुआत में अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गया है और उसके आगे का प्रोसेस अगर नहीं हुआ, ठीक है, तो आप ये बिल्कुल मान के ना चलें कि आपको जो है वो एडमिशन कंफर्म हो चुका है। और जिन स्टूडेंट्स को मल्टीपल, चाहे वो एक ही कॉलेज में कई कोर्सेज हों या जितने भी जो कॉलेजेस हैं वो इस पेरीफेरी में हैं और इस शेड्यूल में आए हुए हैं, उसमें किसी एक जगह अपना एडमिशन सुनिश्चित कर लें जिससे कि दूसरों को चांस मिले। क्योंकि आप जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं लास्ट डे का कि आपको लास्ट डे जो है वो आए और आप उसके बाद जो है वो अपनी फ़ी पेमेंट करें, तो इससे तब तक उनका नुकसान हो जाएगा जो आपके पीछे जो है वो बिल्कुल खड़े हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ी सी कट ऑफ और डाउन हो या कुछ और जो है मौका हमें मिले जिससे हमें भी एक DU में पढ़ने का सपना साकार हो और हमारा साल बचे। तो उनके लिए ये एक बहुत ही जो है वो सुनहरा अवसर होगा। इसीलिए कॉलेजेस जो है वो
अपने प्राचार्यों के निर्देश पर बाकायदा कुछ टीचर्स की उन लोगों ने ड्यूटी लगाई है, वो उनको फ़ोन कर रहे हैं। कुछ और टीचर्स को कुछ और जो कैंडिडेट्स को फ़ोन गए थे आज, और उन्होंने हमें बाकायदा उन फ़ोन नंबर्स के स्क्रीनशॉट्स भेजे, और उसको जो हमने विश्वविद्यालय से कंफर्म किया तो वो सारे नंबर्स जो है वो सही पाए गए, वो कॉलेज के टीचर्स के ही थे। तो बहुत घबराने वाली बात नहीं है। आजकल जो है वो बच्चे ट्रू कॉलर में भी देख लेते हैं और दूसरे और माध्यमों से भी सत्यता का पता लगाया जा सकता है, तो आप परेशान ना हो। हाँ, कट ऑफ जो है वो ज़रूर एक चिंता का विषय है, और जिनके थोड़े से कम मार्क्स हैं वो लोग परेशान हैं। लेकिन आपको मैंने पहले भी कहा था कि जो 50 से 60% के बीच में जो है वो जिनका बेस्ट स्कोर बनता है उनके लिए थोड़ी चिंता है। बाकी इससे ऊपर के जो है वो विद्यार्थी हैं, और वो थोड़े से भी जो है वो जो सामान्य कॉम्बिनेशन से अलग हटके जो दूसरे कॉम्बिनेशन में सीट थी उसमें अगर उन्होंने अपनी चॉइसेस भरी है तो उनको सीट मिलने की पूरी गुंजाइश है। बाकी जो बहुत पॉपुलर कोर्सेज हैं, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम और पॉलिटिकल साइंस वगैरह, इसमें तो लगातार शुरू से ही कंपटीशन बना हुआ है। और आज तो जानकारी ये भी मिली है कि नॉर्थ कैंपस के तो कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में इतने ओवर एडमिशन्स हुए हैं कि क्लासेस को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है। तो फिलहाल कल तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए, और आपके जो सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि कमेंट्स पढ़ने के बाद ही लगता है कि उस पर काम किया जाए। आज जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज को लेकर बहुत से सवाल थे, और मुझे उम्मीद है कि जिस समय आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय बहुत से जो कैंडिडेट्स हैं उनको सीट मिल गई होगी। तो इसीलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप सबको बधाई, और जिनको अभी तक सीट नहीं मिली है वो थोड़े से आशावान रहें, उन्हें कल सीट मिलने की उम्मीद है। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।